Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all on my YouTube channel Mathematics Seducer. आज हम फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करी थी, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम फिर से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर, क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर, ठीक है। और दूसरा हम लोग करेंगे PYQs बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कवर किया था, तो इस पे प्रॉब्लम होना जरूरी है। विदाउट प्रॉब्लम हमें वो थ्योरी क्लियर नहीं होगी, इसलिए हम पहले इस पर प्रॉब्लम लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट थ्योरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज इन दो चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि पहला फंक्शन हमने टाइप्स पढ़ा था कि वन फंक्शन क्या होता है। वन फंक्शन ये क्या बोलते हैं, इसको क्या होता है। वन बोलते हैं कि हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि f of x1 बराबर f of x2 इफ एंड ओनली इफ x1 बराबर x2। अगर f of x1 बराबर f of x2 है और f11 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। इफ x1 बराबर x2 है और f अगर 11 है तो f of x1 बराबर f of x2 होना चाहिए। ये दोनों तरफ से अगर ट्रू है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 11 है। अगर कोई 11 नहीं है तो वो क्या है, मैनी वन। इफ इट इज नॉट 11 इट इज कॉल्ड मैनी वन। सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन, अगर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f then f is on टू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं, ठीक। और जो ऑन टू नहीं होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन टू बोलते हैं। उसका हम लोग ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी पढ़े थे वन फंक्शन का, कि मान लो कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये ऐसा कोई इस तरीके का ग्राफ है कोई किसी भी फंक्शन का, मान लो, ठीक है। और अगर इस ग्राफ को और मैं अगर लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ करते रहूं, अगर वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ ऑफ फंक्शन को एक से ज्यादा बार कट करके चला गया तो वो फंक्शन वन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू सेम लाइन पे है तो वो इक्वल है। दैट मीन्स वो वन नहीं होगा, क्योंकि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, जो इस डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इस केस में वो फंक्शन वन नहीं रह जाता है। अगर वो वन तभी होगा जब वो फंक्शन या तो ऐसा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ग्राफ लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगा, या तो कट नहीं करेगा या कट करेगा तो एक ही बार पे कट करेगा। ऐसा ग्राफ ऑफ फंक्शन हम लोग वन फंक्शन का ग्राफ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन था, हमने किया। चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पढ़िए, क्या दे रखा है। हमने ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हमने जब रेंज निकाला था इस फंक्शन का क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इसका हमने रेंज भी निकाला था, ठीक है। जब हम इसका रेंज निकालने जानते हैं तो ऑन टू तो हमको वहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है, आर है। ऑन टू तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा। अगर मैं रेंज निकाल लूँ तो वन की बात करते हैं थोड़ा, कि वन कैसे, ठीक है। तो वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, गिवन f of x is equals to x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और नीचे क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, और ये x बिलोंग्स टू कहाँ पे है, r, क्योंकि
क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का पूरा आर है। इसके बारे में बताना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है एंड समथिंग एल्स। हमें पता है कि ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला, इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं 5 3 जा 15, 5 माइनस 3, मतलब इसको बोल सकते हैं कि f प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, उसका ऊपर वाले का क्या होगा, फैक्टर होगा। और ये इसका कुछ भी फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका d निगेटिव है। इसका मैं अगर d देखूं तो d क्या है, निगेटिव, सो ये कभी जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कभी जीरो नहीं है, तो उस फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये 1 1 है? अगर ये इसका फैक्टर है और ये x बराबर माइनस 5 और x बराबर 3 इसके डोमेन में है, क्योंकि डोमेन पूरा आ रहा है, तो मैं ये देख सकता हूँ क्लियरली कि f ऑफ माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो कभी नहीं है। और f ऑफ माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया, ये प्लस 3 भी क्या हो गया, जीरो। हमारे पास ये f ऑफ 3 भी कितना आ गया, जीरो। दिस इंप्लाइज f ऑफ 5, f of minus 5 and f of 3 both are equal, but minus 5 not equals to minus 3. Therefore, this function is not 1 1. Therefore, this function is not 1 1. ये फंक्शन 1 1 नहीं। ऑन2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका रेंज हम लोग निकालना जानता था, हम लोग रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हम लोग गिवन फंक्शन को क्या बोल दें, ये गिवन फंक्शन था, इस फंक्शन को मैं y मान लेता हूँ। इससे क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 9y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, ये आ गया। अब इसको हम लोग एक तरफ लाके x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, हमको x कॉमन चाहिए, तो इन जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x में हम लोग माइनस 2 को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ बच जाएगा प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा x, इसको गुना करेंगे तो माइनस 4xy और ये माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, ये माइनस 15 इधर ले आएंगे तो प्लस 15 और यहाँ पे क्या है 9y और ये प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। सिंस x, ये x में क्वाड्रेटिक क्या रहेगा, कब रहेगा, ये x में क्वाड्रेटिक तभी रहेगा जब y माइनस क्या हो, माइनस 1 नॉन जीरो। पहले इसको केस फर्स्ट को हम लोग काम करते हैं, जब y क्या हो, y माइनस 1 नॉन जीरो, इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तब ये क्वाड्रेटिक बना रहेगा। क्वाड्रेटिक बना रहेगा, y नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि x R में है, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर D डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर मैं बी स्क्वायर करूँ तो 4 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है, ये हमारे पास y माइनस 1 और c हमारे पास कितना है 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4y स्क्वायर आ गया प्लस y प्लस 1, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो वो 0 चला गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस y प्लस 9y स्क्वायर तो माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 9y स्क्वायर माइनस y प्लस 15, तो माइनस 15y माइनस माइनस प्लस प्लस 1 9y प्लस 1 प्लस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4y और प्लस 9y, 13y माइनस 15y तो माइनस 2y प्लस 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस 1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 5y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या होगा,
80 कितना गया 5 16 जा 80 80 का फैक्टर तो 2 40 2 20 और 2 10 और फिर 2 5 तो कितना हो गया ये 4 8 8 दूनी 16 16 और 5 वो तो हो जाएगा लेकिन नहीं 16 16 और 5 को घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा 10 ठीक है 10 और 8 10 और 8 कर सकते हैं 10 इंटू 8 80 और 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2 तो 5 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस 8 वाई माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 तो इसका क्या आ गया इसका आ गया 5y अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो y प्लस कितना 2 और यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लूँ तो y प्लस कितना आ गया 2 और लेस देन इक्वल टू 0 ये 5 माइनस 8 और y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 8/5 और 2 8/5 2 से छोटा तो यहाँ पे 8/5 और यहाँ पे कितना आ गया 2 इसके आगे पॉजिटिव आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा और इधर क्या आएगा पॉजिटिव मुझे चाहिए नेगेटिव देयरफॉर y बिलोंग्स टू कितना होगा 5/8 2 क्लोज लगेगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब y बराबर 1 के लिए काम कर लेते हैं y बराबर 1 के लिए हमने नहीं किया क्योंकि ये तो y नॉट इक्वल्स टू 1 था इफ y इज इक्वल्स टू 1 अगर y 1 होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग केस लेके चलते हैं कि y नॉट इक्वल्स टू 1 ठीक है तो अगर y 1 हो गया तो क्या होगा अगर y 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू तो ये है अगर ये बराबर 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी क्या x की वैल्यू कोई आता है अगर x की वैल्यू कोई आएगा तो हम लोग रेंज में y बराबर 1 को रखेंगे अदरवाइज y बराबर 1 को हम लोग भगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 इसके अंदर में है तो देखते हैं कि क्या होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और ये इक्वल्स टू जब हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना 9 तो ये तो कट गया ये इधर आके कितना 6x और बराबर 14 तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7/3 और ये किस में बिलोंग कर रहा है r में इसका मतलब है कि हमारे पास x बराबर 7/3 है जिसके लिए y बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा इसलिए हमारे पास y बराबर 1 रेंज में होना चाहिए देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज हमारे पास हो गया क्लोज्ड 5 8, 2 हेंस ये तो r के बराबर नहीं है ये r के बराबर नहीं है देयरफॉर इट इज नॉट 1 on 2 एज वेल देयरफॉर इट इज नॉट on 2 अगर ये on 2 नहीं है और 1 1 में नहीं है हेंस neither 1 1 nor on 2 neither 1 1 nor on 2 hence ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि f, g is a function from r to r ठीक है be defined by f of x is mod x minus 1 and g of x is equals to e to the power x when x is greater than equal to 0 और x plus 1 when x is less than equal to 0 और हमें कमेंट करना है किसके बारे में f of g of x के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या दे रखा है हम लोग उस चीज को लिखते हैं f of x क्या है हमारे पास गिवन हमारे पास f of x दे रखा है mod x minus 1 और g of x कितना दे रखा है हमारे पास g of x हमारे पास है e to the power x जब x क्या हो 0 है 0 से बड़ा और x plus 1 जब x क्या हो लेस देन और इक्वल टू 0 हमको निकालना है fog f of g of x f of
जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या आएगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये, अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि मॉड जी ऑफ एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स दो पार्ट में डिफाइंड है, एक पार्ट में ई टू द पावर एक्स है, दूसरा पार्ट में एक्स प्लस वन है। जब एक्स जीरो से बड़ा है तो ई टू द पावर एक्स है, और जब एक्स जीरो से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं पहले वाले को यूज करूंगा तो ई टू द पावर एक्स माइनस वन, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और दूसरे वाले को यूज करूं तो एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन माइनस वन, जब एक्स क्या हो, एक्स हो लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस फंक्शन को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। ये क्या आएगा, देखना, अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है, इफ एक्स इज ग्रेट, जीरो या जीरो से बड़ा, इफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा हो तो ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, मिनिमम वैल्यू वन होता है उसका। जब एक्स जीरो से बड़ा तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। इसका जीरो पे वैल्यू क्या होता है, जीरो, और जीरो के आगे बढ़ते हैं तो वो जीरो पे वैल्यू इसका कितना है, वन, और वन से इसका बड़ा ही वैल्यू होता है। मतलब अगर एक्स जीरो से बड़ा, देन ई टू दी पावर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। दिस इंप्लाइज ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं, देयरफॉर ई टू दी पावर एक्स माइनस वन का मॉड लगाऊं तो ये क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, क्योंकि अंदर वाला, ये वाला क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मॉड एज इट इज ओपन होता है, एक्स का मॉड एक्स ही होगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव। दूसरी वाले की बात करते हैं, यहाँ पे कितना है, मॉड एक्स, ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, ये ई टू दी पावर एक्स माइनस वन आ गया। और ये वाला फंक्शन कितना है, मॉड एक्स, जब एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो, और एक्स अगर लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। तो रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज मॉड एक्स क्या होगा, वो तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो वो जो रिक्वायर्ड फंक्शन था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा, ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास बनेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, जब एक्स क्या हो, जीरो या जीरो से बड़ा, और ये माइनस एक्स जब एक्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मुझे बताना है कि ये वन वन है, ऑन टू है, या क्या है। ठीक है, वन ऑन टू के बारे में हमको कमेंट करना है। तो ये तो फंक्शन आसान से इसका ग्राफ है, नहीं, ये ई टू पावर एक्स माइनस वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये ई टू वाई पावर माइनस एक्स का ग्राफ, आसान ग्राफ है तो हम इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखना क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये दो लाइन हमने ले ली, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई टू पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ऐसे, और अगर माइनस वन कर दिए तो वो वन यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जीरो पे वन था तो वो इस बार वन, जीरो पे कितना होने लगेगा, जीरो होने लगेगा। दैट मीन्स वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, नहीं, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका, समझे कि नहीं। ठीक, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा, जब x जीरो से क्या हो, बड़ा, जब x जीरो से बड़ा हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और y x जब जीरो या जीरो छोटा है तो x बराबर जीरो पे, ये भी जीरो दे रहा है, ये भी जीरो दे रहा है, तो जीरो पे तो जीरो फंक्शन है, और x लेस देन जीरो तो y बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स, तो ये वाला लाइन होता है। तो मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो वो क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया y बराबर, ये हमारे पास हो गया y बराबर माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो गया y बराबर ई टू दी पावर x माइनस वन। जब x जीरो से बड़ा है तो ये वाला ब्रांच आएगा ई टू पावर x माइनस वन का, और x अगर लेस देन जीरो है तो y बराबर माइनस एक्स आएगा। क्या ये वन वन है, वन वन नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लाइन ड्रॉ करूं तो इसको दो जगह कट करके जा रहा है, या तो नहीं कट कर रहा है, अगर कट कर रहा है तो दो बार कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन वन फंक्शन। क्या ये ऑन टू है, इट इज नॉट वन वन, इट इज नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है।
वन वन नहीं है, क्या ऑन टू है? ऑन टू तो और नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वाई एक्स को कवर कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी, इसका रेंज क्या है? तो रेंज इसका मैं ग्राफ से देखूं तो 0 टू इन्फिनिटी इसका क्या है? रेंज है, विच इज नॉट इक्वल्स टू आर, और फंक्शन था आर टू आर, हेंस इट इज नॉट वन वन। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या हो गया? नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। दिस इंप्लाइज f of g of x is neither one one nor on टू। Hence कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? neither one one nor on टू, hence ऑप्शन 1 is correct। neither one one nor on टू, फंक्शन गॉफ था r टू r। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन टू ए कोमा बी, एफ ऑफ एक्स, और डिफाइंड कैसा है? एफ ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज वन वन एंड ऑन टू। ये वन वन ऑन टू दे रखा है। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस निकाल। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कोमा बीटा टू दैट लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ए और बी कब मिलेगा? जब इस फंक्शन का मैं रेंज निकाल लूँ। ठीक है, डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन है, इसका रेंज निकालो तो ए और बी मालूम चल जाएगा। रेंज निकालने के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे और हम लोग इसका रेंज निकल जाएगा हमारा। दूसरा कोई तरीका है नहीं, ये हमारे क्वाड्रेटिक वगैरह तो है नहीं, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग वन मोर वन टू को हम लोग चेक करेंगे। इसका क्या निकालेंगे? हम लोग पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, देखेंगे क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। उसके बाद हम लोग इसके रेंज को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो इस रेंज को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या दिया हुआ है? गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1। ये जीरो या जीरो से बड़ा ऑलवेज तो होगा, मुझे पता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो जीरो या जीरो से छोटा तो कभी नहीं आएगा। मतलब इसका रेंज क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा है। ठीक है, इतना सा तो पता चल गया कि रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी रेंज की। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या होता है? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसका मतलब भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं इन चीज़ों का यूज कर रहा हूँ। मैं इतना सा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आता है या नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं। उसका उस लेक्चर को भी हम लोग कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर 3x x क्यूब, e टू दी पावर x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1। इसका कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव e टू पावर ये आएगा, और फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये 3x स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा? 3। क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट भी हम लोग निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? हम लोग डेरिवेटिव को जीरो कर लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर एफ डैश एक्स जीरो तो ये तो कभी जीरो है नहीं, ये जीरो नहीं है, ये कभी भी जीरो नहीं है। यहाँ पे 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर कितना आ गया? माइनस 1 बराबर कितना? जीरो। ये तो जीरो है नहीं, ये नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाइज जीरो कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं थोड़ा। डेरिवेटिव का साइन देखिए, एक तो -1 है, यहाँ पे क्या है? +1। ठीक है, इसके आगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर क्या होगा? पॉजिटिव।
इधर -1 से इन्फिनिटी, इधर क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, f इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है और मुझे -1 के आगे जाना नहीं है, क्योंकि डोमेन में इसका क्या है, डोमेन है -∞ टू -1, तो इसके आगे तो मुझे जाना ही नहीं है। इसके आगे इनके आगे डिक्रीज कर रहा है, इसके आगे फिर इंक्रीज कर रहा है, मुझे -1 के आगे जाना ही नहीं है। हमको पता चल गया कि फंक्शन इज ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मिनिमा, मिनिमा कहाँ पे देता है, इंक्रीजिंग, अगर ये फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है तो इसका जो मिनिमा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मैक्सिमम होता है इंटरवल के एंड पॉइंट पे और मिनिमम भी होता है एंड पॉइंट पे, आगे वाले पे मैक्सिमम होगा, पीछे वाले पे मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस ये जो फंक्शन का डोमेन दे रखा है, इसका लोअर लिमिट क्या है, -∞, तो x टेंडिंग टू -∞ पे वो देगा मिनिमम, और x टेंडिंग टू -1 पे, मतलब x बराबर -1 पे क्या दे देगा, वो मैक्सिमा दे देगा, ठीक है। ये x टेंडिंग टू -∞ क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पे x बराबर -1 क्यों बोल दिए, क्योंकि x इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो हमको वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, e⁻x³ -3x - 1, ये फंक्शन हमारे पास दे रखा था, फंक्शन हमारे पास क्या था, e⁻x³ -3x + 1, ये तो था, हाँ, फंक्शन तो हमारा यही है। मुझे क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल लोगे, इसका मिनिमम वैल्यू f मिनिमम, f ऑफ x इज मिनिमम कहाँ पे होगा, x टेंडिंग टू -∞ पे, क्योंकि f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -∞ e⁻x³ -3x और +1, जब x -∞ बहुत छोटा कर रहे हैं तो x³ बहुत तेजी से जाएगा इसके तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x³ के कारण से वो -∞ हो जाएगा, क्योंकि ये तेजी से जा रहा है, ये स्लो जाएगा, ये लीनियर फंक्शन है, ये क्यूबिक फंक्शन है, ये तेजी से बढ़ेगा, तेजी से घटेगा, ये स्लो घटेगा, तो इसके कारण से -∞ जाएगा, 1 जुटेगा तो कुछ होगा नहीं, इसका क्या होगा, e⁻∞, और e⁻∞ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, 1/∞, e⁻∞, 1/∞, हेंस इट इज 0। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 0, और मैक्सिमम कितना होगा, f ऑफ x मैक्सिमम, कब, जब f ऑफ कितना हो जाए, -1, और -1 निकालेंगे तो e⁻x³ -1 और -3 और प्लस कितना 1, तो ये कितना आ गया, e⁻3 जो आ गया इसका, वो आ गया मैक्सिमम वैल्यू। देखो रेंज फंक्शन का क्या हो गया, जो फंक्शन का रेंज हो गया, वो फंक्शन का रेंज हो गया ओपन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका जो रेंज हो गया वो ओपन 0 टू e⁻3 क्लोज्ड, ये आ गया, और ऐसा ही दे रखा था क्या इसका रेंज, हाँ, ओपन a टू क्लोज्ड b, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 0, तो देयरफॉर a बराबर हो गया 0 और b बराबर कितना हो गया आपका e⁻3, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या बन गया, देयरफॉर वो पॉइंट p है हमारे, क्या बन गया, वो पॉइंट था हमारे पास 2b+4 और a+2, 2b+4, 2b+4, तो इसका मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट था 2b+4 और y कोऑर्डिनेट था a+2, तो 2b+4, तो 2e⁻b का वैल्यू कितना है, e⁻3, ठीक है, तो ये और +4 और ये कितना है, a+2, तो a तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 2, y कोऑर्डिनेट 2 आ गया। मुझे वो जो लाइन दे रखा है उससे मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास 2e⁻3 + 4, 2, और एक ये लाइन दे रखा था, लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था x + e⁻−3y, x + e⁻−3y
और ये कितना -4 बराबर 0, यही लाइन दे रखा था, आई होप यस यही लाइन है। मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो हमें पता है कि अगर कोई अल्फा कोमा बीटा कोई पॉइंट है और कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर ये वाला, ये क्या होता है, d इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो d होगा डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट को उठा के रख देना है, तो 2e⁻³ प्लस 4 प्लस e⁻³ और y कितना है 2, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -6, ये पावर कितना आ जाएगा -6, ठीक है। और ये मॉड, ये तो कट गया, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव है मॉड हट जाएगा, तो ये जो d आएगा, ये d जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, ये मॉड तो हट ही जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और इवन 2 बाय e⁻³ कर दें, इसको नीचे ले आते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो वो ऊपर वाला क्या बनेगा e⁻6 और प्लस 1 और नीचे वाला क्या है अंडर रूट। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं, इसको जब नीचे लाए तो यहाँ पे e⁻6 और प्लस 1 और नीचे क्या आया e⁻6, ये रूट में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे और नीचे आएगा e⁻6, मैं इसको बोल सकता हूँ e³ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये नीचे क्या बनेगा देखना, ठीक है, ये 2 बाय e⁻3, ठीक, और ये अंडर रूट e⁻6 ऊपर चला गया और इधर क्या है e⁻6 प्लस 1 और नीचे क्या बना अंडर रूट e⁻6 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना, ये क्या है e⁻3 का होल स्क्वायर और वो रूट है तो वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो बचा क्या, अब देखो यहाँ पे x बाय रूट एक्स, बेस से हमें पावर घटेगा तो 2 अंडर रूट मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस क्या है e⁻6, यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि वहाँ पे इस पर पावर 1 है, इस पर पावर हाफ है, तो वो घटेगा तो पावर हाफ रहेगा, 2 इंटू 1 प्लस e⁻6 इज द आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है, कहीं पे माइनस होगा तो जो भी हो, यहाँ पे मैं एक जगह चेंज कर देता हूँ, ये माइनस है तो हमारा आंसर मैं मान लेता हूँ कि चलो ये वाला आंसर है, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप रहा होगा, तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने किया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलेगा कि पीस वाइज फंक्शन का हम लोग गॉफ कैसे निकालते हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन पीस वाइज फंक्शन का कैसे निकालते हैं, उसका मेथड भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसका गॉफ निकालते हैं, क्योंकि एफ और जी फंक्शन है R to R डिफाइंड बाय, ये ऐसा डिफाइंड है, ठीक है, और गॉफ इज ए मैपिंग फ्रॉम R to R, इसके बारे में पूछा है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू एंड समथिंग एल्स। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गॉफ, गॉफ निकल गया तो हमारा बाकी चीजों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो फंक्शन है क्या, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, 2 स्टेप में डिफाइंड है, लॉग बेस ई एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स क्या है ग्रेटर देन 0, और e⁻⁻x जब x क्या है लेस देन और इक्वल टू 0, और g ऑफ x को डिफाइंड किया गया है 2 स्टेप में, ये x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये e⁻x होगा जब x क्या हो लेस देन 0।
नाउ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। गॉफ, गॉफ का मतलब वही होता है, ये इसका मतलब सेम होता है ये, ठीक है, ये दोनों चीज सेम होता है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी में एफ ऑफ एक्स को रखना है फंक्शन जी में, ये एफ ऑफ एक्स आएगा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स आएगा जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा। हम लोग जी में एफ को रख रहे हैं, तो इस बार एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो, ठीक है। ये तो जी डिफाइन किए हैं। एफ हमारे पास दो चॉइस है, जब एक्स जीरो से बड़ा है तो लॉग एक्स, और एक्स जीरो से छोटा है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो अब ये भी जब एक्स को एफ को बारी बारी से उठाएंगे, अब जब एक्स जीरो से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, एफ ऑफ एक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखना, ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। देखना, एफ ऑफ एक्स को मैं उठाता हूँ, एफ ऑफ एक्स में पहला क्या है, लॉग एक्स है जब एक्स जीरो से बड़ा, तो ये लॉग एक्स, पहला मैंने एफ ऑफ एक्स को उठाया, और लॉग एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। ये कब है, जब एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा, नहीं एक्स क्या है, जीरो से बड़ा। और यही फंक्शन एक बार यहां भी रखेंगे, लॉग बेस ई एक्स, ये कब होगा, जब लॉग बेस ई एक्स लेस देन जीरो हो, और ये एफ ऑफ एक्स कब है, जब एक्स जीरो से बड़ा है। और दूसरा एफ ऑफ एक्स क्या निकालूंगा, जब एक्स लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स ये वाला उठाऊंगा, ये इस एफ ऑफ एक्स को दोनों जगह यूज करेंगे, यहाँ और यहाँ, तो ई टू पावर माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स जब एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऊपर में यूज किए, एंड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे यूज करेंगे ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये कब है, जब ई टू दी पावर माइनस एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये चार ब्रांच में टूटा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये दो इनक्वालिटी है, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को हम लोग रखेंगे, देखना कैसे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x जीरो से बड़ा, x जीरो से बड़ा कब होता है, x जीरो से बड़ा, log x जीरो या जीरो से बड़ा तभी होता है जब x क्या हो, एक या एक से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है, x जीरो से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x वन टू इन्फिनिटी, जब x वन टू इन्फिनिटी है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, log x। ऐसे ही हम लोग करते हैं, ये मेथड है गॉफ का निकालने का। अगर ये आपको समझ में नहीं आया अच्छे से तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। log x लेस देन जीरो, log x लेस देन जीरो कब होता है, log x लेस देन जीरो होता है जब क्या हो, x एक से छोटा हो, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x लेस देन वन, और ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन जीरो, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, ये बोल रहा है कि x लेस देन वन, और वो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन वन, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, और x बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू वन ओपन, ठीक है। इस केस में फंक्शन क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। x लेस देन जीरो, हाँ, इस केस में फंक्शन क्या है, ई टू द पावर लॉग बेस ई एक्स, तो ये ई टू द पावर लॉग बेस ई एक्स, लॉग के डेफिनेशन से हम लोग क्या बोल सकता है, हम लोग x बोल सकते हैं इसको, लॉग की प्रॉपर्टी है ई टू द पावर लॉग बेस ए एक्स बराबर x, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये तो ऑलवेज होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर आया,
इस केस में क्या आया, यहाँ से हमारा आया x बिलोंग्स टू r और ये क्या बोल रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 देन वो फंक्शन क्या आ जाएगा, वो e टू दी पावर माइनस एक्स, ये आ गया। e टू दी पावर माइनस एक्स तो लेस देन 0 होता ही नहीं है कभी, यहाँ से कोई r नहीं मिलेगा, कोई सा भी x नहीं मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से बोल रहा है कि x लेस देन 0, तो इंटरसेक्शन में भी कुछ भी नहीं आएगा। अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आया सॉल्यूशन इसका, तो ये वाला ग्राफ फॉग का ब्रांच नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कोई भी x नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन डिफाइन यहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन जो फॉग था वो हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग, ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आया, क्या आया, एफ ऑफ गॉफ, गॉफ आ गया। ये फंक्शन क्या आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन आ गया। और इसी के बारे में 1 1 ऑन 2 और इन 2 की बात कर रहा है, तो हमें पता है, क्योंकि ये फंक्शन आसान है, log x है, x है, e टू पावर माइनस एक्स का हम सबका ग्राफ जानते हैं, तो हम लोग इजीली ग्राफ ही ड्रॉ कर ले 1 1 ऑन 2 जानने के लिए। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ देखना क्या आएगा, इसका ग्राफ पहले तो हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। हाँ, हमने ये चीजें ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं, जब x 0 से छोटा है, 0 पे कितना है 1, 0 पे कितना होगा, यहाँ पे 0, ये 0 पे 1 है, 0 पे क्या है 1, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, 0 फंक्शन की वैल्यू है 1। जब x 0 से छोटा है तो e टू पावर माइनस एक्स है। अच्छा, e टू पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ये ऐसा e टू पावर एक्स का, और e टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका मिरर ऐसा इमेज ऐसा बनेगा और इसका बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स का, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ, 0 से पीछे, तो ये वाला हम लोग डिलीट कर देंगे, ये वाला पार्ट। तो ये ग्राफ दिखेगा कैसे, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखेगा। ये किसका ग्राफ है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ। जब x 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा हो तो ये आएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर x 0 पे तो यहाँ पे डिफाइन हो ही गया, और x अगर ओपन 0 टू ओपन 1 है तो क्या है y बराबर x, तो y बराबर x का लाइन तो ये होता है, यहाँ पे होल लगाएंगे और ये y बराबर, ये तो x होगा ना, ये क्या होगा y बराबर, ये y बराबर x लाइन होगा। ठीक है, 1 पे भी होल लगाए क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे डिफाइन है, ये इस पे 1 पे फंक्शन क्या देगा, यहाँ पे log x है, log x क्या होगा 1 के आगे, ये इस तरीके से होता है ग्राफ log x का, 1 पे क्या देता है 0। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया फंक्शन का टोटल। तो इसका देख रहे हैं ग्राफ एक्स एक्स के नीचे तो आया ही नहीं, एक्स एक्स के नीचे नहीं आया, फंक्शन क्या है आर टू आर है, तो ऑन टू तो वैसे भी नहीं होगा, ऑन टू नहीं हो गया, क्या 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो देखो फंक्शन को 2 बार कट करके जा रहा है, इधर 2 बार कट करके जा रहा है, यहाँ पे कट भले नहीं कर रहा है, जब कट कर रहा है तो 2 बार कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन जो गॉफ था, जो गॉफ फंक्शन था हमारे पास, वो क्या हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्योंकि इसका ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रेंज क्या आएगा, 0 भी दे रहा है 1 भी दे रहा है, तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, लेकिन इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी ले रहा है 1 भी ले रहा है, और 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू को ले रहा है, 1 टू इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, जो कि r के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज, देख लो हेंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब बी इज करेक्ट। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये फंक्शन है n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसमें 1 नहीं है, डोमेन में 1 नहीं है, पूरा नेचुरल नंबर है लेकिन 1 नहीं है। डिफाइंड कैसे है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो क्या ये फंक्शन 1 और 1 2 है, इसको हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो अगर मैं पूछूं आपको कि एफ ऑफ 4 क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? इसको हम लोग 4 को क्या लिख पाएंगे, 2 का स्क्वायर। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, नहीं, तो इसका एफ ऑफ 4 क्या होगा, 2, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 क्या है, ये तो 2 है, तो एफ ऑफ 4 कितना हो गया, 2। अच्छा, और एफ ऑफ 8 ये कितना आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना, ये भी 2 है, क्योंकि 2 टू द पावर, इसको हम लोग क्यूब लिख पाते हैं, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, तो एफ ऑफ 8 क्या हो गया, 2। यहाँ पे हमको देखने को मिला, सिंस यहाँ पे एफ ऑफ 2 बराबर क्या आ रहा है, एफ ऑफ 8, दिस इंप्लाइज, बट यहाँ पे बट 2 नॉट इक्वल्स टू 8, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1 1 1 नहीं। दो ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है, दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, तो ये क्या है, 1 1 नहीं है, कोई दिक्कत, 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं होगा, ऑन टू क्यों नहीं होगा, फॉर ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू हम लोग क्या बात करते हैं, फॉर ऑन टू नेचुरल नंबर में देखना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये बहुत सारे नंबर उसमें है नेचुरल नंबर में। कोडोमेन में देखना, कोडोमेन को देखना, इसका क्या है, नेचुरल नंबर n, बहुत सारे नंबर होंगे, और ये क्या है, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, और इसका रेंज, फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब जो भी आएगा प्राइम फैक्टर आएगा, दैट मीन्स प्राइम नंबर आएगा। तो जो फंक्शन का आउटपुट है वो तो प्राइम नंबर है, और ये तो कंपोजिट है, दीज नंबर्स आर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये तो किसी भी नंबर का आउटपुट हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 4 6 8 ये तो हमारे पास रेंज में होगा ही नहीं, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर n है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू द रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f of x, hence function is not onto, therefore आंसर क्या होगा, hence f of x, hence f of x, f of n is not, यहाँ पे f of n is neither 1 1 nor onto, neither 1 1 nor onto, सबका आंसर वही आ रहा है, neither 1 1 nor onto, hence इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, neither 1 1 nor onto। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होगा। और भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना ये फंक्शन है, ठीक, इस फंक्शन में भी देखो कि नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है, ये मैनी 1 1 1 की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैनी 1 1 1 की बात कर रहा है, ऑन टू का तो बात नहीं कर रहा है, हम लोग रेंज नहीं निकालेंगे, रेंज क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक आसानी से निकाल सकते हैं, रेंज की तो हमको बात ही नहीं करनी, ठीक है। 1 1 की अगर बात किया है तो एक बार ये फंक्शन है, नीचे वाला तो 0 नहीं है, चलो अगर इसका मैं डेरिवेटिव करके देख लूँ, अगर डेरिवेटिव इसका नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हम
डिसाइड कर पाते हैं। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे, देखेंगे कहाँ पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है। मतलब जहाँ पे अगर डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट पे वो कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे फंक्शन ने टर्न लिया, जैसे फंक्शन ने टर्न लिया तो वहाँ पे वो ग्राफ ऑफ फंक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो फंक्शन को 2 बार कट कर जाएगा। अगर किसी फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट कौन देता है, जब एफ डैश एक्स बराबर 0, वो क्या देता है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, उसके आगे पॉजिटिव, उसके आगे नेगेटिव। ये फंक्शन हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मैं पता कर लूँ कहीं पे इसका मैक्सिमा है, कहीं पे इसका मिनिमम है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का ग्राफ टर्न लेगा। अच्छा, टर्न लेगा तो वो फंक्शन 1 1 2 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका आइडिया, इस ये बोलने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको, इसका डेरिवेटिव करके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि ये 1 1 होगा कि 1 2 होगा। हम लोग कर सकते हैं, एक तरीका ये है डेरिवेटिव करने का। तो डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, क्या पता ये आ जाए, है ना। तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव करके देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करना है थोड़ा, और इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। डेरिवेटिव तो करना है, इसको इधर ले आते हैं, इसको एक जगह रख लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, ताकि हमको डेरिवेटिव करने में क्या हो, आसानी। जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 अलग अलग डिवाइड कर दिए, ये 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 1, ये हमारे पास y आ गया। इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो क्या आएगा, वो तो 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यू बाई वी से होल स्क्वायर, इसको रखेंगे, उसका डेरिवेटिव 2 माइनस 2x को रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2 ये आ गया, और बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, डी बाई डी एक्स 0, टर्निंग पॉइंट का वो कहाँ पे होगा, ये तो 0 नहीं है। तो अगर ये इसको 0 के बराबर करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, ये 0 उधर चला गया, यहाँ पे अगर माइनस 2 में कॉमन लूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 0। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर कितना, प्लस माइनस 1। यहाँ पे हम इसका नंबर लाइन पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये माइनस 1, यहाँ पे 1। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, ये डी वाई बाई डी एक्स आया है माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका हमको यहाँ पे साइन देखना है, ये आया है। तो जब 1 के आगे तो ये पॉजिटिव, 1 से बड़े नंबर में 1 घटेगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पक्का पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमको पता चला कि फंक्शन -1 के पीछे डिक्रीज कर रहा है, -1 के आगे इंक्रीज कर रहा है, -1 और 1 के बीच में इंक्रीज करता है, इनके इसका 1 के आगे डिक्रीज, -1 के पीछे डिक्रीज। ओके, डेरिवेटिव नेगेटिव, इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीज, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंक्रीज। ये इंक्रीजिंग से डेरिवेटिव का साइन इंक्रीजिंग से डिक्रीज, मतलब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो फंक्शन क्या, यहाँ पे क्या लेगा फंक्शन, यहाँ पे मिनिमा लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा, मैक्सिमा, क्योंकि वो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव गया है। मतलब पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो मैक्सिमा लेगा उस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्स में ये क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो -1 पे वो तो 0 दे देगा, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला कभी 0 होगा नहीं, ये क्या हो गया, 0। एफ ऑफ 1 अगर मैं निकालूं तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 1, दैट मीन्स 4/2, ये कितना आ गया, 2। एफ ऑफ 1 2 और एफ ऑफ -1 कितना आ गया, 0। अगर यहाँ पे मिनिमा है, मिनिमा कितना है, 0, और मैक्सिमा कितना है, 2। फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये
रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन नीचे वाला जीरो नहीं है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, और फंक्शन मिनिमम वैल्यू जीरो ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पे ले रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 पे है और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे है। इसका मतलब फंक्शन एक बार -1 पे आएगा जो एक्स को टच करेगा, फिर 2 पे भी जाना है उसको, जब x 1 होगा तो फंक्शन 2 भी जाएगा। टर्निंग पॉइंट आएगा 1 और -1 पे, मतलब टर्न कर गया, फंक्शन तो 1 1 नहीं बन सकता। ठीक है, ऑन टू बनेगा। अच्छा, ऑन टू के तो बात ही नहीं करना, ऑन टू तो हमको देखना ही नहीं है। तो फंक्शन क्या हो गया देखना, तो -1 के पीछे डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है इसके आगे, तो 1 के आगे इंक्रीज, डिक्रीज, और -1 के पीछे भी डिक्रीज, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन तो 1 1 हो जाएगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो फंक्शन, तो फंक्शन अगर फंक्शन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है तो भी अगर एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन के ग्राफ को एटलीस्ट एक ही बार कट करेगा, और अगर डिक्रीज है तो भी वो क्या होगा, अगर ऐसा है तो भी वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो 1 1 कहाँ पे है, वो फंक्शन इज f इज 1 1, कहाँ पे 1 1 है, इन -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव एक आध पॉइंट पे जीरो है, तो डिस्क्रीट पॉइंट पे जीरो भी हो तो चलेगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। f dash x is greater than or equal to 0, equality hold at discrete point, then function is strictly increasing, ये हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 1 है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में है कि many 1 1 to infinity, ये गलत हो गया, many 1 -1 to infinity, ये भी गलत हो गया, f of x is 1 1 in -∞ to infinity, और f of x is 1 1 1 to infinity बट नॉट इन -∞ to -∞, मतलब r पे वो नहीं 1 1 नहीं होगा, 1 to infinity में तो 1 1 है, r में चेक कर लेते हैं, r में तो वो 1 1 नहीं होगा, अभी हमने देखा, क्योंकि -1 पे मिनिमम ले रहा है और 1 पे मैक्सिमा ले रहा है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसका लिमिट अगर निकालना चाहूँ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे से मैं कॉमन निकाल लूँ, तो x टेंडिंग टू -∞ इसका लिमिट 1 आ जाएगा, और x टेंडिंग टू -∞ इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर मैं रफ ग्राफ की बात करूं, एग्जैक्ट ग्राफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रफ ग्राफ की अगर बात करूं, तो फंक्शन 1 पे 0 है, फंक्शन कितना है, -1 पे 0, और -1 और 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन -1 to 1 के बीच में f dash x पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा इंक्रीज करता हुआ, और -1 के पीछे डिक्रीजिंग है, तो वो इधर से ऐसा कुछ आएगा, -1 फंक्शन 0 भी ले रहा है, फंक्शन -1 के पीछे डिक्रीजिंग है, इधर से आएगा, और पता है कि जब x टेंडिंग टू -∞ तो वो 1 से ऊपर नहीं जाता है, तो 1 x टेंडिंग टू -∞ तो वो 1 पे जाता है, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे यहाँ पे टर्न लेगा -1 पे नॉट 0, ये ऐसा नहीं, ये यहाँ पे -1, तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ पे टर्न लेगा, क्योंकि -1 पे लेगा मिनिमम, -1 पे क्या लेगा, मिनिमम, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसे, फिर यहाँ पे टर्न लेगा, फिर इसको फिर टर्न लेके फिर यहाँ पे इंक्रीज करना है इसको 0 to 1 में, इसको 2 पर भी जाना है, फिर वो डिक्रीज करेगा, फिर वो ऐसे डिक्रीज करेगा 1 के आगे डिक्रीज करेगा, और x टेंडिंग टू -∞, x टेंडिंग टू +∞ वो y बराबर 1 को टेंड करेगा, ये मान लो कि ये y बराबर 1 है, 1 को ऐसे फंक्शन के ग्राफ रफली आएगा। तो जब मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ तो फंक्शन के ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार कट कर पा रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, कहाँ पे, जब -∞ to +∞ में अगर बात करूंगा तो यहाँ पे वो 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे मिनिमल लिया, यहाँ पे मैक्सिमल लिया, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन के ग्राफ को 2 बार कट करके जाएगा, मतलब वो फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा। तो r पे 1 1 नहीं रहेगा, और 1 to ∞ में 1 1 रहेगा, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नॉट 1 1 इन कितना -∞ to +∞, एंड इट इज 1 1 इन 1 to ∞, एज क्योंकि
वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 to इन्फिनिटी, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इन 1 to इन्फिनिटी, हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो लास्ट वन एक और में भी है, उसको भी कर लेंगे बहुत जल्दी। देखना यहाँ पे भी फंक्शन ये इस टाइप से डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन क्या दे रखा है, इसके बारे में भी 1 इंक्रीजिंग और 1 की बात किया है। तो इंक्रीजिंग चेक कर लो ना, 1 तो उसी पर डिपेंड करता है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है फंक्शन, पहले उसकी बात करते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, या चलिए अभी रहने देते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, हमको जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करके दिया है, एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स में निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से, अगर मैं वो निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 1/1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, एक्स के ऊपर अगर माइनस एक्स में रख दिया तो। ठीक है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करके एक फंक्शन बनाया है, और इसके बारे में पूछ रहा है जी इज 1 इंक्रीजिंग 1 और समथिंग एल्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग जी बनाते हैं। जी आता क्या है, जो जी फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या है 1/1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे माइनस 1/1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स, ये हमारे पास जी है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 माइनस ई टू दी पावर एक्स और माइनस ये कितना आएगा, मैं इसको नीचे कर लूँ तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स -1। ठीक है, उसको ऊपर ले जाते हैं, 1/1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, उसको ऊपर ले गए तो ये माइनस ई टू दी पावर एक्स बाय ई टू दी पावर एक्स -1। ऐसे क्या करते हैं, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और इस यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। एलसीएम ले लूँ तो जी क्या बन जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और ये 1 प्लस ई टू दी पावर कितना आ जाएगा, एक्स। ये हमारे पास आ गया जी, और जी के ही बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात किया है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे जी डैश एक्स, तो क्या आएगा देखना, ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स को रखा, ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को इस बार रखा, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर कितना आएगा, एक्स। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स, और ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर 2x बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये फंक्शन क्या आ गया, ये 2 ई टू दी पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कभी जीरो होगा नहीं, है ना। तो ये बात भी कहाँ पे क्या है, ओपन 0 to 1 में, ऑप्शन में देखना यहाँ पे ओपन 0 to 1, ये जीरो नीचे वाला जीरो पे जीरो होता नीचे वाला नहीं, लेकिन ये ओपन 0 to 1 बोला है तो यहाँ पे जीरो भी नहीं होगा। फंक्शन ये जी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये जीरो होता है जीरो पे, जीरो है नहीं वो ओपन 0 to 1 में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1 में ये डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देयरफॉर इट इज
1 1 भी हो गया, इंक्रीजिंग भी आ गया और 1 भी हो गया। इसका मतलब ये तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि 1 बोल रहा था, वो इंक्रीजिंग बोल रहा था, दोनों एक ही बार में हो गया। दैट मीन्स बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, हम लोग लास्ट क्वेश्चन है इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है, f, g इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी 1 नहीं है डोमेन में, n to n है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f of a इज इक्वल्स टू अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द मैक्सिमम ऑफ द पावर्स ऑफ दोज प्राइम्स p सच दैट p पर अल्फा डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी f of a है, डिफाइन कैसे है, f of a, ये f of a का आउटपुट क्या आएगा, जो भी प्राइम का पावर p टू और अल्फा कोई भी प्राइम का पावर होगा, अगर इस a को डिवाइड कर रहा है तो उसमें से जो जिस प्राइम का पावर मैक्सिमम होगा ना, वही वाला नंबर है। ये नहीं समझा, अगर ये फिर से क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कि हमको f of 2 की हमको वैल्यू चाहिए कि ये क्या आएगा आउटपुट इसका, जो इसका अगर फैक्टर करूंगा तो ये 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या, 12 को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे ना, 12 को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। देयरफॉर हम लोग f of 12 को क्या लिखेंगे बताओ, f of 12 को लिखेंगे जिस प्राइम पे पावर मैक्सिमम है। मैक्सिमम कौन सा पावर है, इस प्राइम ये p2, ये मान लो कि p बराबर 2 है, अल्फा मैक्सिमम, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में मैक्सिमम है ये वाला, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये। ठीक है, ऐसा आने वाला है। ठीक, तो f of 24 की मैं बात करूं तो f of 24, तो 24 को हम लोग कैसा लिख पाएंगे, 2 to the power 3 इंटू 3। तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सा है, ये वाला है, इसका ये वाला होगा, क्योंकि ये अगर मैं p बोलूँ तो p2 और अल्फा इसको डिवाइड कर रहा है, ये p बराबर अगर मैं 2 ले लूँ तो इसको p टू दी पावर क्यूब इसको डिवाइड कर रहा है, और ये मैक्सिमम पावर ही उसका क्या होगा आउटपुट। तो ये होता है। अगर मैं 48 की बात कर लूँ, f of 48 की, इसको भी देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 48 इसका 2 24 2 12 2 3 24, ये 6 2 और ये कितना आ जाएगा 3, तो 2 टू दी पावर 4 16 इंटू 3 टू दी पावर 1। ये हमने 24 को लिखा, तो f of 24 48 क्या हो जाएगा, f of 24 होगा ये 4, तो किसका पावर क्या है 4, मैक्सिमम पावर वाला आएगा। ये बड़ा प्राइम है, इससे हमको मतलब नहीं है, पावर मैक्सिमम वाला होना चाहिए, चाहे वो प्राइम छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन का आउटपुट आएगा। ये बोलना चाह रहा है कि f प्लस जी क्या होगा, 1 1 होगा और 2 होगा, क्या होगा f प्लस जी। जी कैसे डिफाइंड है, अगर a में इनपुट देता हो तो आउटपुट कितना आता है a प्लस 1, और f ऑफ a क्या है अल्फा। अभी तो बताया कि f ऑफ x का आउटपुट, n का आउटपुट, a का आउटपुट, ये सब आ सकता है। तो हम लोग निकाल के देखते हैं f प्लस जी का वैल्यू 2-4 पॉइंट पे निकाल के देखते हैं कि वो कैसा बिहेवियर कैसा कर रहा है f प्लस जी। ठीक है, f प्लस जी तो सबसे पहले होता है डोमेन में 1 तो है नहीं, तो f ऑफ 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 f ऑफ 2 निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, 2 को मैं बोल सकता हूँ 2 टू द पावर 1, इसका कितना आएगा 2, तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा, g ऑफ 2 हो जाएगा 2 प्लस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा 3, और f ऑफ में अगर 3 की बात करूँ तो ये भी कितना आएगा 1, तो g ऑफ 3 की बात कितना करूँ, ये करूँगा तो 3 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 4। और अगर मैं इसमें f ऑफ 4 निकालूं तो ये कितना निकलेगा, अच्छा f प्लस जी क्या होता है, f प्लस जी ऑफ x पता है हमें कि f प्लस जी कैसे डिफाइंड होता है, f प्लस जी, दो फंक्शन का अलजेब्रा फंक्शन, दो फंक्शन का समेशन कब कैसे डिफाइंड होता है, एट f प्लस जी एट x क्या होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ से मैं अगर निकालूं तो f प्लस जी की वैल्यू एट x बराबर 1,
तो क्या निकलेगा, एफ की वैल्यू 1 प्लस एफ की वैल्यू 2, ये कितना हो जाएगा 3, 1 और 4। और ये अगर मैं एफ प्लस जी का वैल्यू 2 पे देखूं तो 4 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। एफ ऑफ 4 कितना आएगा 2 टू द पावर 2, इसका 2 आएगा। और जी ऑफ 4 कितना आ जाएगा, ये 5, 4 प्लस 1 5। दिस इंप्लाइज दैट एफ प्लस जी ऑफ 4, यहाँ पे 3 है 4, ये कितना आ जाएगा 7। एक आध और निकालते हैं तो ये 5, इसकी कितनी आ जाएगी 1। और अगर मैं, क्योंकि 5 टू द पावर 1 तो 1, और इसका जी ऑफ मैं 5 निकालूं तो क्या निकलेगा 6। यहाँ पे हमने देखा कि एफ प्लस जी एट 5, ये 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पे एफ प्लस जी का वैल्यू 4 और 5 पे सेम है, लेकिन 4 और 5 बराबर नहीं है तो ये 1 1 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज हमने यहाँ पे देख लिया कि एफ प्लस जी एट 4 इक्वल्स टू एफ प्लस जी at 5 or which is equals to 7. This implies that f plus g is not 1 1, 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू डिस्कस कर सकते हैं, क्या ऑन टू भी डिस्कस कर सकते हैं। ऑन टू कैसे, ऑन टू ऐसे कि देखना f प्लस जी मिनिमम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 4 से, और f 1 पे हमने देखा ना 2 पे, और इसका बढ़ता ही जाएगा वैल्यू क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है। देख रहे हैं ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, इससे बड़ा ही वैल्यू आएगा। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, छूट क्या गया 1 2 3, ठीक है। और इसके कोडोमेन में 1 2 3 भी है, मतलब एफ प्लस जी का भी मतलब देखना तो एफ प्लस जी का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 2 3 does not belongs to range of f plus g. Therefore, range of f plus g is not equals to codomain of f plus g, और वो क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 इसमें है ही नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। therefore it is not 1 1, therefore it is not onto, it is not onto, hence फंक्शन क्या हो गया neither 1 1 nor onto। hence कमाल की बात यह है कि हर एक का आंसर वही आया है, f plus g is neither 1 1 nor onto, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, neither 1 1 nor onto, हमारा ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। तो हमने इतने क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके, ठीक। वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। अब लेक्चर नोट्स भी मैं आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे, ठीक है। आप यहाँ अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको इमिडिएटली मिल जाएगा यहाँ पे लेक्चर नोट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चल ठीक है।